हाँ जी भाई, तो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और इसका चैप्टर का नंबर है हमारा 11, चैप्टर नंबर 11। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। कल हमने जो पढ़ा था वो था पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कल का। देखिए, पोटेंशियल क्या चीज़ है। पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है इसको इमेजिन करने में। तो मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल के मामले में अपन को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक क्या, एक तो कि जैसे ही पोटेंशियल वर्ड आए हमें इमेजिन क्या करना है, ठीक है। सेकंड, इसकी डेफिनेशन को समझना है हमें, और इसका फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें देखनी है। ये 3 चीज़ें हमें इसलिए देखनी है क्योंकि इसको जो जिस तरीके से हम इमेजिन करेंगे उस और डेफिनेशन, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। हालांकि है सेम ही, उसको भी जोड़ के भी मैंने आपको समझा दिया कल, दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों को इसको स्टार्ट में उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा कि दोनों में क्या कैसे रिलेशन को आ जाएगा। तो देखिए, तो इमेजिन क्या करना है हमें, जैसे ही पोटेंशियल वर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो हमें इमेजिन क्या करना है, इमेजिन हमें करना है स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करके रख दिया है, और जितना ज़्यादा उसको स्टोर करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो वही कह रहे हैं हम, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और जितना कम इलेक्ट्रॉन हम स्टोर करेंगे उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है यहाँ पर कि भाई आपके घर में देखिए, आपने कभी ना कभी बोला ही होगा कि वोल्टेज कम हो गया। वोल्टेज कम होते ही पंखा धीरे धीरे ऐसे करने लग जाता है, लाइट डिम हो जाती है, कूलर भी धीरे हो जाता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज कम होने की वजह से ये ऐसा क्यों फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि करंट कम हो गया। वोल्टेज कम होती है, करंट कम हो गया, ठीक है। करंट कम क्यों हो गया भाई, अब करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब बताओ कि जैसे जितना ज़्यादा स्टोर करोगे उतना ज़्यादा फ्लो होगा, जितना कम स्टोर करोगे उतना ही कम फ्लो होगा। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए कि एक कमरा है जिसमें 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है। लेकिन हमने उसमें 20 घुसा दिए, येलो, ठीक है। अब जैसे ही उसमें 2 दिन तक हमने उनको बंद रखा, अब जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो बताओ आप, वो आराम से निकलेंगे कि तेज़ी से निकलेंगे, एकदम से जल्दी निकल भाई, जल्दी निकल, ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से निकलेंगे, ठीक है। और अगर उसी कमरे में हमने 3 लोगों को बिठा रखा है तो जब दरवाज़ा खोलेंगे तो आराम से निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे थे तब वो उनका दम घुट रहा था, तब तेज़ी से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा, और स्टोरेज को बोल देते हैं हम पोटेंशियल, और फ्लो को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात। यानी कि जैसे ही मैंने बोला पोटेंशियल तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मैंने बोला करंट तो वही स्टोर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होने लग गए। समझ में आ गई बात। चलिए, तो और ये भी समझ में आ गया कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे तो करंट अच्छा मिलेगा, ज़्यादा फ्लो होगा, और कम इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे तो धीरे धीरे फ्लो होगा, तो करंट कम हो जाएगा, इसीलिए, है ना। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल का ही तो यूनिट है। तो आप कह रहे हो वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम होते करंट कम हो गया, करंट कम होते हमारा पंखा घूं करने लग गया। समझ में आई बात। तो हमें क्या इमेजिन करना है, हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन को स्टोर। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं हम बैटरीज में, और हमारा जो सॉकेट है वहाँ पर, ठीक है। सॉकेट के एक होल में क्या आता है, हम अगर टेस्टर डाल के आपने चेक किया होगा, कभी ना कभी देखा होगा आपने, या आपने किसी को देखा होगा उसको चेक करते हुए, तो उसमें एक होल में करंट जलता है, उसमें उसकी लाइट जल जाती है, जो है ना, ग्लो करती है उसका बल्ब टेस्टर का, और दूसरे होल में नहीं करती है, क्योंकि एक होल में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है, ठीक है। तो एक होल में इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है, उसी तरीके से बैटरी में भी स्टोर किया हुआ है। और जैसे ही इसको हम क्या देते हैं, तार लगाते हैं, तार लगाने का मतलब हमने उसका दरवाज़ा खोल दिया, उनको रास्ता दे दिया जाने का, तो जैसे ही तार लगाया तो वो तेज़ी से फ्लो होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर करके रखे हुए हैं हमने, ठीक है, जो कि भागने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो तड़प रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टोर इलेक्ट्रॉन की ताकत, जितने ज़्यादा वो स्टोर होंगे उतना ही ज़्यादा उनकी ताकत होगी, और जितना कम होंगे उतनी कम उनकी इलेक्ट्रॉन, उनकी क्या होगी, ताकत होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जैसे ही वर्ड आएगा तो हमें क्या इमेजिन करना है, तो हमें ये इमेजिन करना है। डेफिनेशन देखते हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो बस इससे फॉर्मूला भी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसका एग्जांपल मैंने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था कि मान लीजिए कि देखिए, ये एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले अपन, है ना, कि वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल है। वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल है। किसका, कहाँ कर रहे हैं हम वर्क डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना, यानी कि एक इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को, इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया काम ही क्या है, पोटेंशियल है। अब भाई साहब ये क्या बोल दिया, ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज़ बोल दी हो, सब ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो अभी जो तो बोला आया था वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या चीज़ आ गई, डेफिनेशन तो एकदम ही अलग हो गई। यही दिक्कत थी, जब मैं छोटा था तब मेरे भी यही दिक्कत थी, भाई क्या बोलना चाह रहे हो, आगे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। कहाँ इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट के लिए मैं कहाँ सूरज पे जाऊँ क्या, स्पेस में जाऊँ क्या, वहाँ से लेके आऊँ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पर लेके आऊँ ये भी तो बताओ, ठीक है। तो समझ ही नहीं आती थी, और डेफिनेशन यही रहती थी, क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, समझिए, इनफाइनाइट का मतलब पता है क्या है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्योंकि जब ये डेफिनेशन, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तब यही माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। तो इनफाइनाइट का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से भाई, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, एक पॉइंट तक। अब यहाँ पर इनफाइनाइट क्या है और एक पॉइंट क्या है, वो एक पॉइंट कहाँ पर है भाई, कहाँ लेके जाऊँ, गार्डन में लेके जाऊँ, कौन से गार्डन में लेके जाऊँ, कहाँ के गार्डन में लेके जाऊँ, ये भी तो बताओ, ठीक है। तो देखिए, एक होता है पावर प्लांट, क्या होता है, पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब क्या है भाई, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो बहुत दूर है, कहाँ से, हमारे घर से, वो जो एक पॉइंट है, अ पॉइंट, ये जो अ पॉइंट है ये क्या है, हमारा घर, ठीक है। तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बहुत दूर से आती है, इसीलिए उसे इनफाइनाइट बोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को लाने में, ठीक है, किया गया काम। अब काम क्यों बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन से बोल दो ना, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने में, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला कैसे आएगा फिर, ठीक है। फॉर्मूला में ऐसे लिखूंगा क्या, मैं फॉर्मूला कैसे करेंगे हम, पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्टोर इलेक्ट्रॉन लिखूँ, जो क्या क्वांटिटी लिखेंगे उसमें, ठीक है ना, वो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, वर्क डन ही क्यों लिख रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं लिख रहे, इसीलिए। देखिए समझिए बात को, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक पिंजरे में मुर्गियां हैं, गार्डन है, ठीक है ना, मुर्गियां हैं और 10 मुर्गियां हैं, उनको हमने छोड़ दिया, वो है ना, गार्डन में घूम रही है। अब आपको बोल दिया कि भाई आपको इन मुर्गियों को पिंजरे में बंद करना है, ठीक है ना, पकड़ के उठा के लेकर के आना है, मुर्गियाँ मान लो, ठीक है ना। अब आपको पता है मुर्गे, एक ही मुर्गे को पकड़ने में कितना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कैसे भी बहुत मेहनत करके उनको उठा करके रख दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, सबको। अब मान लीजिए वहाँ कोई ऐसा आदमी आया जिसने उनको छोड़ दिया था, ठीक है। अब वो आया, उसने देखा कि अरे वाह, आपने सारे मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत करी। अब आप देखो यहाँ पर, देखिए, यानी कि उसने इस चीज़ को देख करके कि सारी मुर्गियाँ जो है पिंजरे में हैं, ये देख करके उसने ये पता लगा लिया कि आपने बहुत मेहनत करी होगी, यानी कि आपकी मेहनत इज इक्वल टू वो स्टोर्ड मुर्गियाँ,
बस समझ में आ गई। उसी तरीके से आपने क्या किया, मेहनत यानी वर्क, तो आपका वर्क डन, जो आपने वर्क किया है वो किसके इक्वल है, जो आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने में भी बहुत मेहनत लगती है। कौन कर रहा है सर यहाँ मेहनत, यहाँ मेहनत कर रहे हैं पावर प्लांट में जो मशीनें चल रही हैं वो, वहाँ पर जो कोयला जलाया जा रहा है वो, ठीक है ना। कोयला क्या है, कोयला से एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी ही क्या है, वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ पावर प्लांट में जो वर्क किया गया है, यहाँ से बना करके यहाँ तक भेजने में, यहाँ तक स्टोर करने में, वो वर्क डन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया गया है, जो इनकी ताकत है, जो स्ट्रेंथ है इनकी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर जो वर्क किया गया है उसके इक्वल है। समझ में आ गई बात। तो यही कह रहा है कि पोटेंशियल जो है वो वर्क डन के बराबर है उन चार्जेस को, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, इसको चार्ज ही बोलते हैं अपन, उन चार्जेस को स्टोर करने में किया गया काम ही क्या है, पोटेंशियल है। और पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, ठीक है। और यही क्या हो गया, इसकी फॉर्मूला भी हो गया, और यही इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में, अब इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आएगी बात। चलिए, और यही इसका फॉर्मूला भी हो गया, इसी से फॉर्मूला भी आ गया इसका, और ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं उससे क्या पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उससे क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि इमेजिन क्या करना है, इसके बाद पोटेंशियल की डेफिनेशन, और उसका फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो समझ में आ गया होगा आप, बाकी मैंने आपको अच्छे से और पिछले वाली क्लास में समझा दिया, ठीक है। आज देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर जब हमने पोटेंशियल पढ़ लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, एक बात बताओ भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, रुकिए मैं इरेज कर दूँ। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि साइंस में किस वर्ड्स का मीनिंग समझना है हमें। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, चेंज का मतलब होता है माइनस, और इसी चेंज को हम डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैंने बताया था रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट का मतलब क्या है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो रेट का मतलब क्या है, अपॉन में टाइम, ठीक है। इस तरीके से तो इन वर्ड्स का मीनिंग हमें समझ के चलना है। चेंज या डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब कहीं कोई 2 पोटेंशियल होंगे जिनका अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। माइनस क्यों कर रहे हैं, समझो बात को। देखो ये हमारा सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है भाई साहब। अब हमें पता है कि एक में करंट आता है, एक में नहीं आता है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 2 सॉकेट हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि इसमें जो पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट का, और इसमें भी पोटेंशियल आ रहा है 220 वोल्ट का। आपने बल्ब लगा दिया भाई साहब, ठीक है, ये लो बल्ब लगा दिया आपने इस तरीके से, ठीक है, ये आपने बल्ब लगा दिया। अब आप मुझे बताओ क्या बल्ब जलेगा, हाँ बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं जलेगा भाई, क्यों, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या कोई भी अप्लायंस है ना, कोई भी डिवाइस जो है वो कब काम करता है, जब करंट फ्लो होता है। फ्लो कब होगा, कोई भी चीज़ कब फ्लो होती है, जब एक जगह पर ज़्यादा होता है, एक जगह पर कम होता है। हवाएं चलती हैं, क्यों चलती हैं, क्योंकि जिस जगह से वो आ रही है उस जगह ज़्यादा है, उस जगह ज़्यादा प्रेशर है, जिस तरफ आ रही है वहाँ कम प्रेशर है, इसीलिए हवाएं बह रही हैं। पानी बह रहा है, क्यों बह रहा है, क्योंकि जहाँ से वो आ रहा है वहाँ ज़्यादा है, जहाँ बह रहा है, जहाँ पर आ रहा है वहाँ कम पानी है, और वहाँ वो ऊंचा है, इधर ये नीचा है, वहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, इसलिए पानी बह रहा है।
बात समझ में आ गई। तो कोई भी चीज़ जब चलती है, मूव करती है, बहती है अपने आप, ठीक है, तो उसका एक ही रीज़न है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ जब फ्लो होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो भाई साहब जब इसके दोनों ही होलों में 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, इधर भी हाई, इधर भी इतना इलेक्ट्रॉन है, इधर भी सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लो होगा क्या, कोई भी ये भी इधर से फ्लो करेगा, ये भी इधर से फ्लो करेगा और यहाँ करके बढ़ जाएंगे, हमारा बल्ब फूट जाएगा, ठीक है। तो हमें एक डायरेक्शन में फ्लो करते रहना है, फ्लो करवाना है, ठीक है ना। तो अगर फ्लो करवाना है तो फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर 100 कम करो, 100 कर दो इधर, ठीक है, इधर 100 वोल्टेज कर दो, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 220 माइनस 100 कितना हो गया भाई, 110 वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि 110 वोल्टेज कर दिया, ठीक है ना, और एक ये कर दो कि भाई इधर जीरो ही कर दो। अब यहाँ अगर आपने जीरो कर दिया, 220 माइनस जीरो कितना हो गया, 220 वोल्ट मिल गया। किस में ज़्यादा फायदा है आपको, इस वाले में कि इस वाले में, और इस वाले में आपको यहाँ पर 100 रखने के लिए भी फिर इलेक्ट्रॉन इधर भी भेजने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक है कि यहाँ कुछ भी मत रखो, करो ही मत कुछ भी, इधर जीरो है तो 220 वोल्ट मिल रहा है हमें, अच्छा वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा फ्लो कब होगा, जब यहाँ कुछ भी ना हो, कुछ होने से अच्छा है कि कुछ ना हो, तब जा करके ये ज़्यादा अच्छा फ्लो होगा, ठीक है। एकदम खाली रास्ता मिल जाएगा, पूरा का पूरा मैदान मिल जाएगा भागने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ जीरो कर देंगे तो एक तरफ हाई वोल्टेज, एक तरफ जीरो वोल्टेज, तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। और डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और फ्लो इलेक्ट्रॉन्स को एक तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मतलब देखिए पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, लेकिन हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, कूलर, पंखा, लाइट, बिजली, लाइट मतलब लाइट वाइट वगैरह, टीवी जो हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो पोटेंशियल की वजह से काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है भाई। पोटेंशियल की वजह से काम कर रहे होते हैं तो एक ही होल में लगाओ, ये लो भाई इसमें लगा दो, जल जाएगा क्या, नहीं जलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ लगा दिया तो अब ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल की वजह से काम नहीं करता कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे वहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, हालांकि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, जो इसका पोटेंशियल है वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी वही रहेगी, लेकिन बोलते क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तभी काम करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए भाई ये आ गई हमारी डेफिनेशन। देखिए सेम टू सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर दो होल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल में एक ही होल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही चीज़ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ और इस होल में, इस होल में और इस होल में। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है क्या। जैसे यहाँ पर हम पावर प्लांट की बात कर रहे थे, पावर प्लांट और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। लेकिन इस होल से इस होल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है क्या। या मैं कहूँ कि बैटरी ले लो, एक ये बैटरी है, ठीक है ना, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे। हमने पोटेंशियल के जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या बोला, एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ तक, एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही हमारा पोटेंशियल था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम टू सेम है, बस इसमें इनफाइनाइट नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसमें, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो देखिए यही कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पर इनफाइनाइट की जगह हमने बस क्या कर दिया, 1 पॉइंट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों होल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसीलिए 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या चीज़ है वो भी हमने समझ लिया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है वो भी देख लिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वर्क करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे। फ्लो किसकी वजह से हो रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।